वसई विरार में राज किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हिंदुत्व का नारा लेके जीतता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में अगर सिर्फ कॉलेज, तो एक इलाके में अगर सिर्फ कॉलेज पर आरोप लगाना या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगाना कहाँ तक सही है? 4 दिन का समय क्यों लग गया एफआईआर होने में, जबकि हिंदुत्व को लेके सब इतना एक्टिव है, हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है नालासोपारा वसई विरार में। पहलगाम में हमला हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जब पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे थे तो अचानक से कुछ स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए थे, लोगों का पाकिस्तानी प्रेम जाग गया था। उसके बाद अब सीधे तौर पर हिंदू लड़की को टारगेट करने की बात। तो हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी के राज में हिंदू ही सुरक्षा में नहीं है। अगर आप ये बोलो कि गरबा खेलने का अधिकार सबका है, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उसके लिए है जो हिंदू संस्कृति को मानता है। यहाँ भी विषय भटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की पुलिस पर क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आएगी? जिसने इस मामले को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया उस पुलिस कर्मचारी पर कैसी कार्रवाई होगी? डेफिनेटली इस विषय को लेके हम हमारे दोनों एमएलए एमपी से भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नालासोपारा वसई विरार में हिंदुत्व का डंका पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में खुले तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की बात की जा रही है। पूरे विषय पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मनोज बारोट जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का राज, हिंदुत्व की सरकार और हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं। सबसे पहले मैं इस विषय पे बोलने से पहले मैं अपनी भूमिका क्लियर कर देता हूँ। मैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं ये जो मुद्दे पर जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, एक यहाँ का एक नागरिक होने के नाते और एक हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़ा होने के नाते मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उस विषय को लेके अपना स्पष्टीकरण देने कल बहुत सारी चैनलों ने, माजी आमदार और बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष श्रीमान हितेंद्र ठाकुर जी ने भी इस पे स्पष्टीकरण दिया है। उनके मुताबिक ये जो घटना है उसे विवाह कॉलेज का या उनका कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार का उनका कल बयान आया है। उन्होंने उस बयान में ये भी जिक्र किया है कि जो चैट के अंदर जो चौथे मंजिले का विषय जो उसमें मतलब जो चैट में जो बताया गया कि चौथे मंजिले पे बायोलॉजी लैब में इस प्रकार से किया वो किया, उन्होंने बोला कि चौथे मंजिले पे कोई ऐसी बायोलॉजी लैब है ही नहीं। हाँ। उन्होंने ये बोला कि हमारी पूरी कॉलेज सीसीटीवी कैमरे से लैस है, पूरी तरह से सिक्योर है, और ये घटना से हमारा लेना देना इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे गरबा का आयोजन पिछले कई सालों से एक गुजराती समाज और यूट्यूब 38 ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र किया है। बाद में उन्होंने ये उस मुद्दे को कहीं ना कहीं भटकाते हुए ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी के जो वहाँ से पास होके जो बच्चे आते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एडमिशन देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है, मैं मानता हूँ कि भाई वहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुछ घटना घटती है, लेकिन आप जिम्मेदारी से ऐसा हाथ अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने जो ऑर्गेनाइजर जो है उनको भी आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है कि गरबा खेलने के लिए वहां हमारी बहन बेटी आती है, तो उनकी सुरक्षा के लेके हमें कहीं ना कहीं प्रबंधन रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजर को भी उन्होंने बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इतने मॉब आता है वहां पे, हर तरह के व्यक्ति कैसे रहेंगे उसको कोई मतलब जज करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, और अब बात ऐसी मानसिकता की है तो व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है वो कोई भी उसको जज नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा कि उन्होंने जो कल एक इतने बड़े 35 साल से वो राजनीतिक जीवन में है और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के उसे लोग देखते हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं अगर वहां पे ऐसा आदमी आया तो क्या उसके कपड़े निकाल के हम चेक करें? ये भाषा का अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैं उनका ये आदर करता हूँ, लेकिन ये भाषा शोभा नहीं देती है उन्होंने। वो तो उनका स्टाइल है, वो इसी तरीके से बात करते हैं। नहीं, वो स्टाइल है, लेकिन वो शुरू से देखा है 35 साल की राजनीति का उनका सफरनामा, लेकिन वो हमें हर चीज वो थोड़ा सा तो हमने बदल करना चाहिए। उन्होंने वो बोला कि अरे क्या हम देखने को जावे क्या? उसके कपड़े निकाल के नहीं, कपड़े वगैरह निकालने का सवाल नहीं है। उस चैट के अंदर यहाँ तक उल्लेख किया गया है कि उस किसी लड़के ने उसको पूछा कि तू कैसे पहुंच गया वहां गरबे में। कोई वो लड़का बोलता है कि वो पास बांटने का भी मेरे पास जिम्मा है। हाँ। तो जब आपके यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो पास बांटने की जिम्मेदारी हिंदू समाज का जो कार्यक्रम है, हो सकता है वो किसी जो चैनल वगैरह या उससे जुड़ा होगा, हाँ, तो उसके पास दी जाती है। तो इस तरह से बहन बेटियां वहां सुरक्षित कैसे रहेगी? हाँ, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। सर, सुरक्षित बहन बेटियां कैसे रहेंगी, इस पर जवाब तो वहाँ की बहन बेटियां ही दे रही हैं कि हम तो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं खुद वहां से पढ़ी हूँ, मुझे वहां पर कभी ऐसा असुरक्षित जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पहली चीज।
दूसरी चीज़, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर सारी चीज़ें हैं और हितेंद्र ठाकुर जी ने ऐसा कुछ बयान दिया है। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर सिक्योरिटी है नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी तो है वहाँ पर। लगातार जो बहन बेटियां हैं वो जा रही हैं, वो कह रही हैं। इवन ये जो सारा मामला संज्ञान में आया, वहाँ के वॉलंटियर ने जाके कॉलेज डिपार्टमेंट को बताया कि ऐसा ऐसा हमें कुछ तो लग रहा है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर उसके बाद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई। कॉलेज प्रशासन ने खुद उस लड़के को पुलिस को हैंडओवर किया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। वसई विरार में राज किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हिंदुत्व का नारा लेके जीतता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में अगर सिर्फ कॉलेज, तो एक इलाके में अगर सिर्फ कॉलेज पर आरोप लगाना या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगाना कहाँ तक सही है? क्योंकि यहाँ पर बात जिहादी मानसिकता की हो रही है। नहीं, मैंने आपको क्लियर कट बोला ना कि हम किसी के ऊपर, कॉलेज के ऊपर या इसके ऊपर हम कहीं पे भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। मैं स्पष्ट आपको बोला, और मेरी जानकारी के मुताबिक कल उसके ऊपर एफआईआर हो चुका है। सर 3 से 4 दिन लग गया एफआईआर होने में। क्या कारण है कि हिंदुत्व के राज में, देखिए जो पॉइंट है वो यही है कि हिंदुत्व के राज में एक हिंदू लड़की को टारगेट करने की बात की जाती है और 4 दिन का समय लग जाता है एफआईआर होने में। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय समाज, भारतीय जनता पार्टी सब वहां पर हैं, लेकिन फिर भी 4 दिन लग गया ऐसे मामले में एफआईआर होने में, ऐसे सेंसिटिव मामले में। देखिए, कल जैसे कि आमदार साहब ने भी बोला, माजी आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने भी बोला कि इसे फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि इससे कॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है। आमदार साहब ने कल घुमा घुमा के सिर्फ यही बोला कि उन्होंने जो मुद्दा था, मुद्दे से कहीं ना कहीं भटकते हुए ये बताया कि हाँ, हमारे इधर विद्यापीठ का जो ये रहता है उसके हिसाब से हम लोग उसको वहाँ एडमिशन का किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। कि भाई यहाँ क्यों मुस्लिम पढ़ रहे हैं या हिंदू क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन। विषय जो है वो विषय कहीं ना कहीं मतलब भटकता हुआ नजर आया। उन्होंने एडमिशन को लेकर सवाल खड़ा किया। सर यहाँ भी विषय भटक रहा है। मेरा सवाल ये है कि 4 दिन का समय क्यों लग गया एफआईआर होने में, जबकि हिंदुत्व को लेके सब इतना एक्टिव है। हिंदुत्व की बोलते हैं ना, हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है नालासोपारा वसई विरार में, पूरे देश भर में। ऐसे में हिंदू लड़की को टारगेट करने वाले मामले में 4 दिन का समय क्यों लगा? सवाल ये है। सवाल मुझे लगता है ये मुद्दा, अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो इस विषय को लेके सिर्फ पहली आपके चैनल से ये जब ये वो हुआ, वो आपकी चैनल के आने के बाद ये विषय ऐसी कुछ घटना घटी, उसके लोगों को जानकारी मिली है। क्योंकि सही मायने में वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, स्कूल प्रशासन ने भी तुरंत, उन्होंने जब जिस तरह से आज उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी 12वीं स्टैंडर्ड का बच्चा था, तो उसी समय उन्होंने एक्चुअली इस प्रकार से जागृति लाने के लिए उन्होंने शुक्रवार को ही कंप्लेन कर दी थी। हमने जो खबर चलाई है वो रविवार के आसपास की चलाई है। शुक्रवार को उन्होंने कंप्लेन कर दी थी। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल है ना कि 4 दिन का समय क्यों लगा? तो पुलिस से हम लोग डेफिनेटली आपका इस विषय को लेके, क्योंकि हमें ये विषय कल ही पता चला है, मतलब परसों शायद हमको ये विषय, और कल मुझे ये जानकारी मिली कि कल गुना दाखिल हुआ है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर पुलिस प्रशासन ने अगर रवैया अपनाया है तो पुलिस प्रशासन के प्रति भी हमें खेद व्यक्त करना ऐसा लग रहा है मुझे। सर, आपको ये नहीं लगता कि अमित शाह की पुलिस, ऐसा कहा जाता है, अब यहाँ से लेके वहां तक आपका ही राज चल रहा है, तो ऐसे में अमित शाह की पुलिस हिंदुत्व जैसे मामलों में ढिलाई बरतती नजर आ रही है। आप इस पर मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ की पुलिस पर क्या कुछ कार्रवाई करती नजर आएगी, या जिसने इस मामले को सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया उस पुलिस कर्मचारी पर कैसी कार्रवाई होगी? डेफिनेटली इस विषय को लेके हम हमारे दोनों एमएलए एमपी से भी बात करेंगे कि अगर इस प्रकार से अगर पुलिस ने अगर किसी भी प्रकार से ढिलाई बरती है तो डेफिनेटली उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का विषय है। सर, जिहादी मानसिकता एक तरीके से कही जा रही है, इस पूरी चीज़ों को लेकर ये जो शब्द है वो सामने आ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जब पहलगाम में हमला हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जब पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे थे तो अचानक से कुछ स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए थे। कुछ लोगों का पाकिस्तानी प्रेम जाग गया था। उसके बाद अब सीधे तौर पर हिंदू लड़की को टारगेट करने की बात, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो शायद, चाहे हिंदुत्व का डंका पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, उन दोनों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है, और अभी वर्तमान समय में सही में यहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा करने वाली पार्टी के राज में हिंदुत्व ही सुरक्षा में नहीं है? देखिए, मैं आपका जो बात कहना है मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि यदि हिंदुत्व की रक्षा करने में अगर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती जा रही है तो कतई हम उसको सहेंगे नहीं। आपने हमें जो विषय संज्ञान में लाके दिया है
उस पर डेफिनेटली हम वरिष्ठ अधिकारियों से भी हम चर्चा करेंगे। जिहादी मानसिकता का विषय है और लड़की की सेफ्टी और का एक विषय है। अपनी बहन किसी भी जात की हाँ। धर्म की हो, ये बहन बेटी का सुरक्षा का विषय है। इसीलिए ऐसे मुद्दे पर उन्होंने जो अपनी पुलिस ने भी इस प्रकार का अगर कोई सोच के अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने भी ये दिमाग से निकाल के तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। पुलिस काम करे, पुलिस जागरूक रहे, पुलिस तत्परता दिखाए, ये सारे भविष्य काल की बातें हैं। वर्तमान काल में पुलिस के साथ क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि पुलिस अक्सर ऐसा देखता है कि ढिलाई बरतती ही है। और अभी जिस तरीके से चैट वायरल हुए, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नाला सुपारा वसई विरार से नदारत है। तो अभी जिन्होंने ढिलाई बरती है उनके लिए क्या? देखिए, अगर इसी प्रकार से कुछ भी अगर हुआ है तो डेफिनेटली हमारे दोनों आमदार जी है, हमारे आमदार है, MP है, उन दोनों से हम इस विषय पे चर्चा करके जो भी रहेगा, अगर कहीं पे भी पुलिस दोषी रहेगी तो डेफिनेटली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप ये बोलो कि गरबा खेलने का अधिकार सबका है तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि गरबा जो है, गरबा उसके लिए है जो हिंदू संस्कृति को मानता है, जो हिंदू संस्कृति को ग्रहण करता है, उसके लिए डेफिनेटली वो गरबा है। क्योंकि हमारे वसई विरार के अंदर यही होली के समय वहीं एक छोटी बच्ची जब वहां पे होली खेल रही थी और गलती से एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर वो कलर गिरा था। जब कलर गिरा था उसको लेके छोटी सी बच्ची के साथ उस व्यक्ति ने हाथापाई की थी। तो ऐसी मानसिकता वाले के लिए कतई हिंदू के गरबे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बैन ही होना चाहिए। और जिहादी मानसिकता को कहीं पे भी हिंदू, किसी भी धर्म के हिंदू के जो कोई भी कार्यक्रम के अंदर जिहादी मानसिकता को एंट्री नहीं है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आमदार साहब ने, माजी आमदार, मेरा आमदार उनको बोलने का हमें आदत हो गया है, तो उन्होंने कहीं पे भी इस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण सब कुछ दे दिया, हमारा जिम्मेदारी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो किया। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस प्रकार की मानसिकता वाले, इस जिहादी मानसिकता वाले पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं खुद इस काम में आगे आऊंगा। वहां इस शब्द का उन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। विपक्ष ने पुलिस प्रशासन से गुहार नहीं लगाई कि उस लड़के पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, लड़का नाबालिग है ऐसा सुनने में आया है। इस तरीके की मानसिकता पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी तो वो क्या कार्रवाई करेगी ऐसे विषयों में, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर? अभी वो लड़की कहाँ है ये भी नहीं पता है। जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है वो भी अभी सामने आई नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां सामने नहीं आती हैं बदनामी के डर से, और जो आती हैं उन्हें तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है इन सब मामलों में। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पुलिस के साथ क्या कुछ करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर ढिलाई वो बरत रही है, और उस लड़के के साथ क्या कुछ होगा? देखिए, इसमें दो विषय है। एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला है कि हमारे यहाँ पे चौथे माले पे कोई बायोलॉजिकल लैब नहीं है, CCTV है, तो पहले वो CCTV और चौथे माले का उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज बारोट जी का साफ तौर पर कहना है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ इस तरीके का कृत्य जो है वो सहन नहीं किया जाएगा, और जल्द से जल्द जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी सही कार्रवाई करने की जो मांग है वो मनोज बारोट जी ने उठाई। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में वो खेद व्यक्त करते हैं, और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को MP तक पहुंचाकर यहाँ पर जो पुलिस ने इतने सेंसिटिव मामले में ढिलाई बरती है उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।